हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के इंग्लिश बुक का लिटरेचर रीडर का पोएम नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम विलियम शेक्सपियर है, जिनके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें अंग्रेजी साहित्य का जनक भी माना जाता है। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता भी थे, जिन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा लेखक और दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार भी माना जाता था। अब चलिए उनके इस कविता की तरफ रुख लेते हैं। नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। सबसे जो पहली पंक्ति है, इसमें कवि का कहना है कि कविता का यह जो टुकड़ा है पत्थर की मूर्तियों और शाही लोगों के द्वारा बनाए गए सोने की स्मारकों से भी अधिक समय तक जीवित रहेगा। जो शाही लोग होते हैं वो मूर्ति और स्मारक का निर्माण करते हैं ताकि वो अमर हो जाएं और भविष्य में जो लोग उनके बाद आएँ उन्हें याद करें। कवि के प्रिय सैनिक को इस शक्तिशाली कविता के माध्यम से याद किया जाएगा, उन प्रतिमाओं की तुलना में जिन्हें उपेक्षित किया जाएगा, और समय बीतने के साथ कविता हमेशा की तरह चमकदार और ताज़ा रहेगी। कविता के माध्यम से कवि के प्रिय भी आने वाले समय में चमकेंगे। कवि कहता है कि जो युद्ध है ये बेकार है, क्योंकि वे शाही लोगों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को नष्ट कर देता है। इस तरह के झगड़े विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वे जो महान स्मारक होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं और उन्हें खंडहर में बदल देते हैं। बहादुर आदमी की याद में लिखी गई इस कविता को सबसे बड़े योद्धा मंगल द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ जो मंगल है एक योद्धा के रूप में उसे दर्शाया गया है। यह सभी युद्धों के बाद भी जीवित रहेगा। यहाँ पे जिनके बारे में बात हो रहा है वो कविता के बारे में बताया गया है कि ये जो कविता है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो बहादुर लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर लिखी ये कविता कभी भी नहीं मिटेगी, लेकिन जो शाही लोग हैं उनके द्वारा जो निर्मित प्रतिमाएं हैं वो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। उनकी मृत्यु के बाद भी, यानी कि जो बहादुर लोग हैं उनकी मृत्यु के बाद भी और उनके सभी दुश्मनों के सामने बहादुर आदमी इस कविता के माध्यम से जीवित रहेगा। दुनिया के अंत तक इस धरती पर पैदा होने वाले सभी पीढ़ियाँ इस कविता को पढ़ेगी और कवि की प्रशंसा करेगी। कवि जजमेंट डे को संदर्भित करता है, जब मृत अपनी कब्र से उठेगा और ईसा मसीह पृथ्वी पर अपने कृत्यों का न्याय करने के लिए उतरेगा। उनका कहना है कि फैसले के दिन तक जब उसके प्रिय अपनी कब्र से बाहर आएंगे तो वो इस कविता के माध्यम से जीवित रहेंगे। हर कोई जो कविता पढ़ता है वो बहादुर आदमी की प्रशंसा करेगा और इस प्रकार वो अपने प्रिय की आंखों में जीवित रहेगा। तो दोस्तों, यह था इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।